ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग क्लास 12 के एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग चल रहे थे और लेक्चर नंबर जरा चेक कर लीजिए। नहीं, ये कौन सा, कितने हो चुके? 12 हो चुके हैं, 12 लेक्चर हो चुके हैं। आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13। लेक्चर शुरू करने के पहले दो चीज़ें करनी है। एक तो ये पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 26 है, तो कॉपी में जरा लिखिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको मिलेगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी सी डी ई एन एफ, सारे कंपाउंड पहचानने हम लोग को। ए बी सी डी ई एन एफ। शिशि बेटा एक मिनट देखिएगा कहाँ तक आ रहा है, ये नीचे तक आ रहा है कि यहीं तक आ रहा है? ठीक है, तब ठीक है। हाँ, नहीं तो नए बच्चे होंगे वहीं देखेंगे। हाँ, ये तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ये। है ना, और कहीं योगा भी चालू हो गया तब तो फिर और आफत है फिर तो। है ना। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी सी डी ई एन एफ, इतने कंपाउंड्स हैं। पहले यहां पर लेके CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम लिखिए एसिटिलीन। या एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके आंसर अलग से करते हैं, नहीं तो उसी पे आंसर हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। फिर पहले क्वेश्चन कॉपी करिए, इतना ही लिखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर एरो पे लिखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द एरो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और एरो के नीचे देखिए ये इसका नाम कोई बताएगा? इस रिएजेंट का नाम कोई बताएगा? इस रिएजेंट का नाम नहीं बोला आपने क्वेश्चन में? हाँ नहीं, HgSO4 था ये, डाइल्यूट HgSO4 था। एग्जाम में Hg डबल प्लस ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, लेकिन ये पूरा HgSO4 है, तो लिखिए Hg डबल प्लस, ऑब्लिक करके अपने हिंट के लिए HgSO4 भी लिख सकते हैं आप। कंपाउंड A इज ऑब्टेन्ड, कंपाउंड A इज ऑब्टेन्ड। फिर उसके बाद देखिए आगे जब कंटिन्यू किया तो एरो पर ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से B बन गया। और नीचे आइए NH2OH किया तो E बन गया, NH2OH किया तो E बन गया। NH2OH, इसका मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है ना। ये कौन सा रिएजेंट है? हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन ये रिएजेंट। इसी से देखिए क्वेश्चन ही खत्म हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन से। जैसे ये पता लगा ये तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोक्सिल अमाइन और कहीं यूज ही नहीं करते, इट इज यूज ओनली इन द एल्डिहाइड कीटोन में, और कहीं यूज ही नहीं होता है। और बनता क्या है हाइड्रोक्सिल अमाइन से? ऑक्साइम बनता है। ये आपको रटना पड़ेगा, ये खूब खूब मेहनत करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम बनता है, ऑक्साइम बनता है। मेरे साथ साथ आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कई बार आप डेरिवेटिव आते हैं। ये तो डेरिवेटिव ही तो है, ये है ना, ये डेरिवेटिव है। और इसी के केस में हम लोग क्या करते हैं, H2NOH करेंगे, वाटर निकलेगा ना। जब डेरिवेटिव करते हैं तो बनता क्या है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है जब डेरिवेटिव लेते हैं तो, मतलब आई वांट टू लिसन व्हाट इज दैट रिएक्शन व्हेन एनी एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्ट विद, यस ना, गलत हो गया। फिर से सुनिए मेरा क्वेश्चन सुनिए। आई वांट टू लिसन द क्वेश्चन, आई वांट टू लिसन द आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन एनी एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्ट विद एनी अमोनिया डेरिवेटिव? हाँ, बहुत अच्छा, रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर, ये था ना, रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर, रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर। देखिए एक्साइटेड होने का पहले नाटक करिए, पहले नहीं अच्छा लगता है फिर उसके बाद ही मुस्कुराइए। कुछ नहीं अच्छा लग रहा फिर मुस्कुराइए, तो माइंड की आदत हो जाएगी फिर स्माइल करने की, हैप्पी रहने की। अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग को माइंड हैप्पी रहता है कि सैड रहता है? इकरा बोलिए, डॉक्टर इकरा बोलिए। सैड रहता है। लेकिन ये जो सॉरो एंड हैप्पीनेस होती है, ये होती कहाँ, बॉडी की किस पार्ट में होती है? माइंड में होती है। और माइंड का स्टेबल रहता है
माइंड एक से रहता हमेशा। तो ना तो ये सैड रहेगा ना हैप्पी रहेगा, आप जैसा कहोगे वैसा रहेगा, ये याद रखिए इसको। हाँ फिर से बोलिए। सब आप पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे हमने क्या किया, हमने सैड रहने का अभ्यास किया है। यस, हमने सैड रहने का, हमेशा मुंह बनाने का अभ्यास किया, और तो फिर अब हंसने का भी अभ्यास कर शुरू कर सकते हैं। भाई हम तो पहले बता रहे हैं कि जैसे पहले पढ़ाते ऐसे नहीं पढ़ाते थे पहले, ये धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। और उसका रीजन गीता है, उसका रीजन केवल गीता, और कोई रीजन नहीं है, केवल गीता है। क्योंकि जब समझ में आएगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लाइफ, तो ओनली वन आंसर इज देयर, टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। नो क्रीचर ऑन दिस अर्थ कैन डू दिस एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। और किसी के पास इंटेलेक्ट कैसा होता है, जोर से बोलिए, रोडिमेंट्री इंटेलेक्ट। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, रोडिमेंट्री इंटेलेक्ट? क्या मतलब रोडिमेंट्री का? अनडेवलप्ड है। ऐसा नहीं कि इंटेलेक्ट नहीं होता, उसके पास भी इंटेलेक्ट होता है भाई, तभी तो फियर होता है उसके अंदर। जब आप जाते हैं, कौवा है, कितना भी प्यार से जाइए तुरंत भागेगा, डर होता है उसके अंदर, कुछ तो उसके अंदर बुद्धि है ना, तभी तो भाग रहा है अपने सेफ्टी के। लेकिन उसके पास रोडिमेंट्री इंटेलेक्ट है। रोडिमेंट्री किसको कहते हैं? अनडेवलप्ड है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते, किसी डॉग को बुलाइए, आओ आज तुमको हम बताते हैं गीता क्या होती है आज तुमको कुरान पढ़ाते हैं। डॉग को आप नहीं पढ़ा सकते ये सब, इंसान को खाली पढ़ा सकते हैं है ना। और फिर और क्यों ये सब जितनी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, इनको क्यों हम लोग को फॉलो करना चाहिए? उसका पर्पस क्या? केवल एक पर्पस है, हैप्पी रहने के लिए है, खाली खुश रहने के लिए। रिलीजन कोई भी है, सबका एक ही पर्पस है, खाली खुश रहना और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे ये कहा जाता है कि वी आर कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेल्फ। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेल्फ, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप, यही 4 चीज है ना। और इसमें से जो चौथी वाली है वही बाकी सबको गवर्न करती है। अभी वही आत्मा निकल जाए तो ये हाथ चलेगा? ये जो हाथ चल रहा है, एक्शन चल रहा है, अभी सब खत्म हो जाएगा। डेड बॉडी बोल सकती है क्या? नहीं कर सकते। डेड बॉडी में फीलिंग्स होगी? नहीं होगी। सब कुछ मतलब देयर इज व्हाट इज दैट एनेबलिंग फोर्स दैट एनेबल्स आवर माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट, सबको इनेबल कौन करता है? सोल करता है। एंड दैट वी आर। और सोल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? सत चित आनंद। इसीलिए बोलते हैं सच्चिदानंद, लोगों का नाम होता है ना, सच्चित आनंद। सत का मतलब सत का मतलब है शाश्वत, इटर्नल। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी जीव, इंसान भी आएगा, कोई भी जानवर भी आएगा, उसमें से मरना क्यों नहीं चाहता? कितनी बुरी सिचुएशन हो जाए, कभी मरना नहीं चाहता ना। जैसे भी कुछ भी आता है तो वो तुरंत डिफेंस मोड में आता है। अगर उसको जरा भी डेंजर लगता है, वो चाहे इंसान हो और चाहे कोई भी जानवर है, क्यों मरना नहीं चाहता है? ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। सत इज द प्रॉपर्टी, सत इज शाश्वत, इटर्नल। तो वो प्रॉपर्टी भाई हम लोग क्या, ये जैसे रामायण में, गीता में ये कहा गया, रामायण की एक लाइन आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, इसके बारे में बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है। और अविनाशी मतलब यस, जो, हाँ बोलिए, अबू बोलिए। अविनाशी, विनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका विनाशी। इट इज इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल वर्ड जानते होंगे, इम्पेरिशेबल। तो ये इम्पेरिशेबल है। क्या चीज पेरिश होता है? ये बॉडी पेरिश होती है, माइंड पेरिश होता है, इंटेलेक्ट पेरिश होता है, लेकिन सोल पेरिश नहीं होती है। ये किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और अविनाशी जब कहा है मतलब विनाश नहीं होता, इसी को सत पहली प्रॉपर्टी आ गई। और फिर दूसरा चित्त का मतलब होता है नॉलेज, जानना, नोइंग। हम लोग
कोई ऐसा इंसान है जिसको नॉलेज नहीं चाहिए, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है। छोटा बच्चा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और हम लोग बड़े लोग हैं एक मैसेज करके उसको डिलीट कर दें, फिर देखिए तुरंत रिप्लाई आएगा, तुरंत एक मैसेज करिए और उसका उसको डिलीट कर दीजिए तो तुरंत रिप्लाई का क्या डिलीट किया, क्या था ये, आई वांट टू नो दिस। तो ये नोइंग किसकी प्रॉपर्टी है, सोल की प्रॉपर्टी है, वही तो सब कुछ यहां जानता है। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी आनंद, आनंद ये हैप्पी है, ये तीन प्रॉपर्टी है, तो तीन प्रॉपर्टी लाइए अपने अंदर फिर, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी हैबिट, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे वही बन जाएंगे, वही बन जाएंगे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। भाई अभी अगर हम यहां से चले जाएं, यहां पे मैथ्स की क्लास चालू हो जाए तो आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा, फिर वो टीचर बड़े बन करेगा। केमिस्ट्री करें, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है। अभी कुछ नहीं, अभी कोई सिंगर यहां पर आ जाए, अब डूब जाएंगे, 5 मिनट में आप डूब जाएंगे, डिपेंड करेगा कैसा सिंगर है वो। 5 मिनट में भूल जाएंगे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आप गाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मन की प्रॉपर्टी, याद रखिए इसको। क्यों कोई स्कूल नहीं सिखाता है इसको। नो स्कूल टीचेस द साइंस ऑफ माइंड एंड कैन वी स्टडी एनीथिंग विदाउट माइंड। तो सबसे पहले मन का विज्ञान पढ़ना चाहिए। तो मन का विज्ञान एक लाइन में कहा जाए तो क्या मिला हम लोग को, मन अपने से कुछ नहीं करता, जो आप इसको करने को कह दिए वही करने लगता है। तो हम बाय डिफॉल्ट हम लोग सैड क्यों हैं, क्योंकि सोसाइटी में जहां रहते हैं वो भरे हैं सैड लोग, मुंह बनाने वाले, उन्हीं के बीच में रहते हैं। तो फिर अब एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे पानी के लिए हम लोगों ने बात किया था कि पानी का नेचर क्या होता है, छोड़ो नीचे जाएगा, छोड़ो नीचे जाएगा। ऊपर उठाना है तो यंत्र लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी। उस तरह से मन की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने छोड़ा कहां जाएगा, संसार में जाएगा। जैसे इसको छोड़ा आपने, उस संसार में कौन लोग रहते हैं, मुंह बनाने वाले रहते हैं, वहीं पे जाएगा, तो वही सीख लेगा वो। हाँ, अगर आप एसोसिएशन के बड़ा फर्क पड़ता है, हैप्पी लोग के साथ में रहना शुरू कर दिए, आप भी खुश रहेंगे। पढ़ने वालों के बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिए, हमेशा पढ़ाई की बात करेगा। और नहीं तो उस तरह की, वे तो मोबाइल की बात करेंगे, गर्लफ्रेंड की बात करेंगे, कौन मूवी आ रही, यही सब बातें चलेंगी। फिर वो मर्डर हो गया, वो रेप हो गया, यही सब बात करेंगे उसके बाद। फिर तो सारा कुछ पे डिपेंड कर रहा है एसोसिएशन पे। तो आप एसोसिएशन तो आपके हाथ में है ना। तो आज से शुरू में ऐसे करना, यहीं से शुरुआत करिए। जब भी बोलिए थोड़ा सा तेज होके बोलिए, एक्साइटेड होके बोलिए, स्माइल करके बोलिए। जैसे हम कहते हैं कि स्माइल कर रहे हैं ना, हम नॉर्मली बोल रहे हैं लेकिन स्माइल करके बोल रहे हैं, तो आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अगर हम सीरियस होके बोलें तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना। वही चीज करना शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे आपकी ये पर्सनैलिटी बन जाएगी, फिर दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। हमने कहा था कि आपकी पूजा नहीं होती, आपके गुणों की पूजा होती है, आपके गुणों की पूजा होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी हाइट कितनी है, मोटे हैं, लंबे, क्या पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क पड़ता है आपके क्या गुण हैं आपके अंदर। भाई आप जैसे ये पुरानी कहावत कही जाती है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ये कहावत है ना, पुरानी कहावत। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों करते हैं? उससे उनको क्या मिलेगा? सूरज को क्यों सलाम करते हैं? आंसर है क्योंकि सूरज कंट्रीब्यूट करता है। सबको सलाम नहीं करेंगे आप, जब आपको उससे कोई फायदा होगा तब आप सलाम करेंगे, याद रखिएगा। उस कहावत का ये मतलब नहीं भाई आप फरारी लेके आ रहे हैं उससे हमें क्या मतलब है यार, वो आपकी गाड़ी, हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए आप, हमें क्या मिलेगा उससे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर दीजिए, हमारा स्कूल की फीस एग्जाम करा दीजिए आप मेरे लिए आप हो जाएंगे। कोई हमें तो बेनिफिट होना चाहिए ना। हमें आप किताबें फ्री में करा दीजिए, कॉपीज फ्री में करा, कुछ भी फ्री में करा दीजिए। आप साल भर का रिचार्ज मेरा फ्री करा दीजिए, कुछ भी कराइए तो कुछ तो कराइए, तो हम फिर आपको सलाम करेंगे। तो सूरज को, उगते सूरज को क्यों सलाम करते हैं? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है, याद रखिएगा। तो दुनिया तब सलाम करेगी जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे। अब कंट्रीब्यूट आप कैसे कर सकते हैं? इसी को स्ट्रांग कर दीजिए। अपने पॉइंट पर आ गए हम। इसको जब स्ट्रांग कर देंगे, भाई कंट्रीब्यूट कब करेंगे? जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो पहले आप तो स्ट्रांग बनिए। आपका पैसा होगा तभी तो कंट्रीब्यूट करेंगे। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो खूब मिला के पढ़ाई करिए। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अपने लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर अपने लिए बन रहे हैं,
और बड़ा और बड़ा और बड़ा सोचना, और बड़ा सोचना, और बड़ा सोचना। नहीं यार, एक हॉस्पिटल खोलेंगे, किसी को कैंसर से नहीं मरने देंगे, पैसा हो चाहे ना हो, पैसा हो चाहे ना हो, जिसके पास होगा उससे 10 गुना लेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। ये फीलिंग समझना है आपको। आपको लगता है बिजनेस में पैसे कमाते हैं ना, रियल बिजनेस वो नहीं होता है। वो क्या करता है, वो पैसा लेके रिडिस्ट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में, लेके कुछ नहीं जाएगा ऊपर, उसकी फीलिंग ये होती है। और हमको आपको लगता है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ना। हमने क्या कहा, जिसके पास है उससे 10 गुना लेंगे, 10 गुना लेंगे, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद है। और जिसके बाद नहीं, उसको फ्री में करेंगे, क्योंकि वो हेल्पलेस है यार। याद रखिए, किसी भी हेल्पलेस इंसान को होपलेस नहीं होने देंगे। इसको याद रखिए, इस सेंटेंस को जिंदगी भर फॉलो करिएगा अपने। किसी भी हेल्पलेस इंसान को होपलेस कभी नहीं होने देंगे, तब आप दुनिया सलाम करेगी आपको। ढूंढना शुरू करिए कोई होपलेस है क्या, फिर आज से डिसीजन हो जाएगा तुमको होपलेस नहीं करने दूंगा। Whenever you need me, just give me a call, I'll be there। बस इतना उम्मीद डाल दीजिए उसके अंदर। देखिए ना दुनिया सलाम करे तो कहिए आप, एक उम्मीद तो डालिए कि हाँ, जब भी whenever you need my help, I'll be there, just give me a call, व्हाट्सएप कुछ भी कर देना, बस कॉल कर देना मेरे को, हम आ जाएंगे। अब सलाम करेगी आपको। तो अपने आप को स्ट्रांग करिए बेटा, नई नई चीजें, रोज एक चीज सीखने के लिए कोशिश करिए। एवरी डे आई विल बी अ बेटर पर्सन। रोज कोई नई चीज सीखेंगे। आज का सीखा मैंने, एक्साइटेड होना सीखा। आज का सीखा, सूरज की जिंदगी बनाएंगे अपनी। आई विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम टुडे। अब कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। और सबसे बड़े इसमें पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, खाली बोलना है आपको। क्या बोलना है, आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, डोंट वरी, आई विल बी देयर। झूठी मूठ कह रहे हैं, उसके बाद भी उम्मीद मिल रही है, क्योंकि सुन के अच्छा लगता है यार। कितना भी खराब इंसान है, कितनी भी खराब लड़की, उसको बोलो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, सुन के अच्छा लगता है उसको। ये ड्रेस कहाँ से खरीदी, बहुत अच्छी लग रही, अच्छा लग रहा है उसको, सुन के अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छा गाते हैं, सुन के अच्छा लगता है ना। जब क्लैप होता है तो सिंगर को नहीं अच्छा लगता, तो क्या क्लैप होने के बाद उसको पता लगा मैं सिंगर हूं? क्या उसके पहले सिंगर नहीं था क्या? लेकिन फीलिंग से फर्क पड़ता है ना। तो आपको आई लव यू कहना पड़ता है, ये अंडरस्टूड तो नहीं होता। जब आप कहते हैं तो उसके कान बज जाते हैं, हाँ सच में, रियली, अब उसको अच्छा लगता है। मी टू, अब पहले नहीं बोला था, अब उसने बोला। तो इसको स्टार्ट करिए बेटा, चुपचाप ना बैठिए, ठीक है। एक्साइटेड होकर आंसर करिए। हमको ये कहना था कि NH2OH को यूज ही नहीं करते। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH2OH खाली एल्डिहाइड और कीटोन में आता है। और इससे बनता है क्या है, ऑक्साइन बनता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इससे ऑक्साइन बनता है। और जो शिष्य ने आंसर किया था, मैंने क्वेश्चन किया था, वे एनी एल्डिहाइड एनी कीटोन व्हेन रिएक्टेड विद एनी अमोनिया डेरिवेटिव देन व्हाट ही सेड, रिप्लेसमेंट फॉलो बाय लॉस ऑफ वाटर। ये रिएक्शन था, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये करा कॉपी करिए। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ग्रुप में हमने आपको ऐड किया, मैंने शीट इसकी अपलोड की है, देखा कि नहीं आपने? ये शीट ग्रुप पे मैंने अपलोड की है, आपको ऐड करके मैंने फिर से शेयर कर दिया था। घर पे जाके फिर से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको शीट में मिल जाएगा। अभी कॉपी में इसको अपडेट करिए, लिखे आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ABCDENF, इतने कंपाउंड आइडेंटिफाई करने। ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको डेफिनेट मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। स्टार्ट करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर एरो पे था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन द एरो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एरो के नीचे है Hg2+, Hg2+, लिखा तो नहीं, लेकिन अपने हिंट के लिए हम लोग क्या लिख लें, हाँ HgSO4। ये करते हैं HgSO4 कर लीजिए, ये HgSO4 शॉर्ट में एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहता है Hg2+, इट इज कमिंग फ्रॉम HgSO4। इसने A दे दिया और A को आगे ऑक्सीडेशन कराया तो B मिल गया। हाँ अभी रुक जाइए, और फिर A को नीचे ऐसे लाइए एरो, NH2OH तो E मिल गया, कंपाउंड E इज ऑब्टेन। उसके बाद बी को फर्दर कंटिन्यू किया SOCl2। SOCl2 को क्या कहते हैं, नो थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्वाइड। हाँ ऐसे तेज तेज बोलिए, तेज तेज बोलने की आदत डाली मेरे साथ में, थायोनाइल क्वाइड। सी दे दिया,
फिर सी को आगे कंटिन्यू किया, CH3COONA का नाम क्या है, सोडियम एसिटेट। बहुत अच्छा, सोडियम एसिटेट ने डी दे दिया, और फिर सी को फर्दर एरो नीचे बनाइए, C6H5OH और हीटेड F। चलिए अब हम लोग नीचे आंसर लिखिए अलग से, ये क्वेश्चन ऐसा रहने दीजिए, अलग से वर्किंग करते हैं, रिएक्शंस अलग अलग करते हैं। पहले तो ये देखिए, ये जो रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4, दिस इज यूज ओनली इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस। नीचे सेंटेंस लिखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ पहले ये पॉइंट्स लिख लीजिए, हाँ बहुत अच्छा, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, उसी से तो रिएक्शन बन जाएगा। तो पहले लिखिए, अभी मैंने क्या कहा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्लिक डाइल्यूट HgSO4 इज यूज्ड in the hydrolysis of क्या हो जाएगा वो, अल्काइंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस गिविंग प्रोडक्ट बताइए, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर 2 कार्बन है तो एल्डिहाइड देगा और बाकी सबसे कीटोन देगा, तो ये तो एल्डिहाइड देगा। तो इसी से मैंने पहचान लिया इसको कि ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, और ये अल्काइन कौन सी, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में 2 ही कार्बन है, एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव एसिटाल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड। तो नीचे लिखिए देयरफॉर, अब ये ऐसे लिखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देयरफॉर नीचे रिएक्शन कॉपी करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, ये रिएक्शन आ जाएगा, प्लस H2O। वाटर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन अंडरस्टूड हाइड्रोलिसिस हो रही है, प्लस H2O। अब एरो पर ये रिएजेंट डालिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HgSO4, या खाली यही कॉपी करिए, Hg2+। अब तो अंडरस्टूड है का, गिविंग CH3 बोलिए CHO, और इसका नाम लिखे A, ये कंपाउंड A हो गया, CH3CHO, दिस बिकेम कंपाउंड A, कंपाउंड A। अब आगे चलना चाहेंगे कि नीचे चलना चाहेंगे, चलिए ABCD ऐसे चलते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस करते हैं, ये ऑक्सीडेशन है, A क्या निकला, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन एसिड, बहुत अच्छा। नीचे अगला सेंटेंस लिखिए, एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड, एल्डिहाइड्स। नीचे सेंटेंस अलग से लिखिए, हाँ अलग एक एक सेंटेंस करके रिएक्शन करते जा रहे हैं। एल्डिहाइड्स, बल्कि पॉइंट वाइज कर लीजिए, पहले वाला पॉइंट जो हाइड्रोलिसिस वाला उसको 1 कर दीजिए और इसको सेकंड पॉइंट कर लीजिए, एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड। तो अब नीचे लिखते हैं CH3CHO, उसके नीचे A, कंपाउंड A है ये, फिर एरो पर ऑक्सीडेशन, गिविंग विच एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH, और उसके नीचे क्या लिखा जाए, B, कंपाउंड B है ये, एसिटिक एसिड हो गया, कंपाउंड B, कंपाउंड B। पहले सेंटेंस ये आया था कि एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड, ये सेंटेंस लिखा, फिर नीचे रिएक्शन लिखिए, CH3CHO, CH3CHO, फिर एरो पर O ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, देन प्रोडक्ट में लिखिए CH3COOH, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी क्वेश्चन में कुछ मत करिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, फिर फाइनली लास्ट में आकर के हम लोग एक एक कंपाउंड लिखेंगे। अभी सारे स्टेप अलग अलग कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। इस स्टेप को देखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ, थर्ड पॉइंट लिखिए, हाँ एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। हाँ पहले सेंटेंस लिखिए, एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड गिव रिएक्शन विथ SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं ना, एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ SOCl2 गिव क्या देता है, एसिड क्लोराइड,
गिव, हाँ वर्ड्स में लिखे एसिड क्लोराइड, गिव एसिड क्लोराइड। फिर अब नीचे रिएक्शन लिखते हैं CH3COOH, ऐसे एसिड को ऐसे लिखते हैं, डबल OH को ऐसे लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड ONOH, एसिड प्लस SOCl2 प्लस SOCl2। तो देखिए अभी जो शिशिर बोल रहे थे क्या हटा के क्या लगा दें, OH हटा के Cl लगा दें। प्रोडक्ट में लिखे, प्रोडक्ट हो गया CH3COCl, CH3COCl। इसके नीचे लिखे ये कंपाउंड, बोलिए C हो गया, CH3COCl, ये कंपाउंड C हो गया, कंपाउंड C हो गया CH3COCl। नाम क्या है इसका, एसिटाइल क्लोराइड। नाम भी लिखे एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, एसिटाइल क्वाइट प्लस CH3COONA, हाँ निकलेगा, हाँ तो क्या बचेगा फिर, CH3C, हाँ 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 बहुत अच्छा। क्या मिला ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। नीचे सेंटेंस लिखिए, फोर्थ पॉइंट करिए, लिखिए एसिटाइल क्वाइट ऑन रिएक्शन विथ, ऑन डिस्टिलेशन विथ, हीट का सिंबल भी लगा है, एसिटाइल क्वाइट ऑन डिस्टिलेशन विथ CH3COONA, acetyl quite on distillation with sodium acetate gives acetic anhydride with CH3COONA, with CH3COONA, CH3COONA gives acetic anhydride, acetic anhydride, acetic anhydride। अब नीचे रिएक्शन दिखाइए जरा, तो रिएक्शन दिखाइए CH3COCl प्लस सोडियम एसिटेट CH3COONA। कुछ मत करिए, दोनों को पोलराइज कर दीजिए। तो हमने देखे Na प्लस एसिटेट माइनस, ठीक है, Na प्लस एसिटेट माइनस, ये पोलराइज कर दिया, और इसको पोलराइज कर दीजिए Cl माइनस एसिटाइल प्लस, Cl माइनस एसिटाइल प्लस, और नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दीजिए। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव अटैच करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है फिर, हाँ बोले, ये बचा CH3C डबल बॉन्ड O, ये उसके बाद ये आ रहा है, ये देखिए O, देन अगेन C डबल बॉन्ड O, देन CH3, CH3C डबल बॉन्ड O, देन CO CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड D हो जाएगा ना, ये कंपाउंड D हो गया, ये कंपाउंड D हो गया। अब E और F पे आते हैं, एसिटल्डिहाइड अगला पॉइंट लिखिए, ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ना कि फिफ्थ हो जाएगा। हाँ हाँ बोलिए, बोल के बताइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारी राइटिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है ना, आप बोल के बोलिए, बोलिए, हम बता रहे हैं। सर जो आपने रिएक्शन करवाया था उसका प्रोडक्ट ये है CH3, ये वाला बॉन्ड पोलराइज, CCl को पोलराइज करिए तो Cl पे नेगेटिव चार्ज, C पे प्लस चार्ज, C पे प्लस चार्ज, और उसके बाद अटैच कर दिए तो CH3C डबल बॉन्ड O, देन O, फिर ऊपर C डबल बॉन्ड O, देन CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड D हो गया। अब हम लोग E पर आते हैं, तो ये पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन वाला फिफ्थ हो जाएगा। नंबर 5 करिए, फिफ्थ पार्ट करिए। ए क्या था, एसिटल्डिहाइड ना, तो अब लिखिए एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ NH2OH। फिफ्थ पॉइंट पे लिखिए एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ NH2OH गिव्स एसिटल डॉक्साइम। ये तो एसिटल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, गिव्स एसिटल डॉक्साइम,
किस एसिटल डॉक्साइम, एसिटल डॉक्साइम, यही कंपाउंड ई हो जाएगा, ब्रैकेट में ई लिखे, एसिटल डॉक्साइम ई हो गया। अब रिएक्शन दिखा देते हैं, तो लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल एन को उल्टा कैसे लिखें, हाँ बहुत अच्छा है, H2NOH, H2NOH, इधर से O लिया और इधर से H2, उसके बाद रिमेनिंग लाके अटैच कर दीजिए, तो हो गया CH3CH, लिखते रहिए CH3CH, फिर क्या लगाते हैं डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। हाँ तो हीट डाल दीजिए ना बेटा, नहीं यहां पे हीट नहीं है, यहां पे हीट नहीं, देखिए अरे भाई उधर क्यों जा रहे हैं, ये हाइड्रोक्सिल अमीन में कहाँ हीटिंग है, नहीं कहाँ पे बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये, तो ये तो मैंने डिस्टिलेशन वर्ड लिखाया तो आपको, इसी को तो डिस्टिलेशन को हीटिंग कहते हैं ना, हमने लिखाया आपको क्या, एसिटाइल क्वाइड ऑन डिस्टिलेशन विद, तो ये डिस्टिलेशन हो तो गया, हाँ इसी को डिस्टिलेशन कहते हैं ना, डिस्टिलेशन मतलब हीटिंग। यही काम सब लोग करना शुरू कर दिए जो आदित्य कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज पूछना शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी चीज पूछना शुरू कर दीजिए, वही चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ज्यादातर बच्चे क्या होता है एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, जितना हमने पढ़ा दिया ना, अपने आप को इन्वॉल्व करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ठीक है। चलिए वही चीज याद हो जाएगी आपको धीरे धीरे करके, फिर आगे चलते हैं, इसका रिएक्शन लिखते हैं। ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया ना, ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड E बन गया, हाँ एसिटल डॉक्साइम, कंपाउंड E बिकेम एसिटल डॉक्साइम, एसिटल डॉक्साइम। फिर 6 पार्ट पे आ जाते हैं, 6 पार्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा देर सोचिए जरा, ये C क्या था, एसिटाइल क्वाइड है, और ये फिनॉल है, फिनॉल C6H5OH है ना, ये C6H5OH, फिनाइल एसिटेट देगा, फिनाइल एसिटेट देगा, वहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ठीक है। 6 पॉइंट लिखे जरा कॉपी में, ये आपको कहां मिलेगा, ये आप फिनॉल की प्रॉपर्टी में जाइएगा, घर पे जाइएगा, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में जाइएगा कि फिनॉल को जो हम एसिटाइल क्वाइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता है, उसी का रिएक्शन है। सारे केमिकल इक्वेशन ही तो है, रिएक्शन ही उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो 6 पॉइंट लिखिए, एसिटाइल क्वाइड ऑन रिएक्शन विथ, ऑन हीटिंग विथ, एसिटाइल क्वाइड ऑन हीटिंग विथ कौन सा कंपाउंड, फिनॉल, एसिटाइल क्वाइड ऑन हीटिंग विथ फिनॉल गिव्स क्या प्रोडक्ट, फिनाइल एसिटेट, गिव्स फिनाइल एसिटेट। गिव्स फिनाइल एसिटेट, गिव्स फिनाइल एसिटेट, ब्रैकेट में F लिखिए, यही कंपाउंड F हो जाएगा। देन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ये पूरा मिटा दें, नया लिखें, कॉपी कर चुके हैं ना। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, अब ये आ जाएगा CH3COCl एसिटाइल क्वाइड प्लस फिनॉल करिए, प्लस फिनॉल C6H5OH, ये देखिए यहां से Cl लिया, यहां से H लिया, ये HCl निकल गया और रिमेनिंग ला के अटैच कर देते हैं, तो हो गया CH3 देन C डबल बॉन्ड O, फिर एक O, ये OCCH5, OCCH5, OCCH5। देखिए हम नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फिनाइल, CCH5 को प्रीफिक्स में फिनाइल, ऐसे अंडरलाइन करिए, CCH5 को अंडरलाइन करिए, फिनाइल, और ये CH3COO, ये एसिटेट, CH3COO ऐसे अंडरलाइन करके लिखिए एसिटेट, तो हो गया फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट। CCH5 को फिनाइल बोला और ये एसिटेट था,
फिनाइल एसिटेट। ठीक है, अब तो हो गया ना, ABCD सारा हो गया। अच्छा, अब आपसे रिक्वेस्ट ये, शीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए इसी तरीके जैसे आदित्य ने किया। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, इतना मेहनत करके मैंने डाला है ग्रुप पे, तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम लेके मैंने कहा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से देखिए कितना टाइम लगा होगा, करीब 15-20 मिनट लगा इसमें, लेकिन इसमें रिएक्शंस कितने रिवाइज हो गए हम लोग के। क्वेश्चन एक किया लेकिन रिएक्शंस कई सारी रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज हो गए। किस रिएजन, हाँ वही तो है कि क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है। पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन करना, सॉल्व करिए। हम लोग फिर अपने टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे करते हैं बेटा, नहीं तो लेक्चर हो जाएगा ना, एक एक करके करते हैं, थोड़ा लेक्चर भी हो जाए। आज एसीटोन कंप्लीट कर लिया जाए। हम लोग आ गए थे एल्डोल कंडेंसेशन पे। एल्डोल कंडेंसेशन, एसीटोन की प्रॉपर्टी चल रही थी, ये फॉर्मल्डिहाइड, हाँ ये एसीटोन है, हाँ 7 जी आ गया। एल्डोल कंडेंसेशन पे आ जाइए, एल्डोल कंडेंसेशन हेडिंग करिए, और फिर थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिकॉल करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया था, पहले तो हमें कोई बता दे एल्डोल किसको कहते हैं। एल्डोल, बहुत अच्छा, हाँ और तेज बोलिए। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल। एक सेंटेंस लिखे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल, इज कॉल्ड एल्डोल। तो ये देखिए ऐसे होगा, हमने कोई भी कार्बोनिल ले लिया, इसे भी एल्डिहाइड और कीटोन, फिर इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोले, अल्फा कार्बन, फिर इसके बगल वाले को कार्बन बोले बीटा कार्बन, इस पे OH लगा दीजिए, इसी को एल्डोल कहते हैं। ये कॉपी करिए, इसको एल्डोल कहते हैं। पहले C डबल बॉन्ड O लगाइए कार्बोनिल, उसके बगल वाले को अल्फा लिखिए, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और बीटा पे लाके OH लगा दीजिए, नाम इसका हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल, एल्डोल। ठीक है, और अब देखिए जरा, एल्डोल कौन बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, हाँ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन की तो पहली कंडीशन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन समझ में आएगा, विच हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, बहुत अच्छा, उससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसी के अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, फॉर्मल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट हैव अल्फा कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, फॉर्मल्डिहाइड में उसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। फिर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन सा रिएक्शन देता है, बहुत अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन, हाँ कैनिजारो रिएक्शन। तो इसी बहाने रिकॉल हो गया ना, एल्डोल कंडेंसेशन बोलिए हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जब अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन, नहीं रहेगा तो कैनिजारो रिएक्शन। प्लस दोनों के रिएजेंट भी तो अलग हैं। एल्डोल कंडेंसेशन वी यूज नो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH वी यूज डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। कैनिजारो वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, दोनों में एकदम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए एल्डोल हम लोग कैसे बनाते हैं। एल्डोल इज ऑब्टेन बाय सेल्फ एडिशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, बस हो गया। whenever any aldehyde, any ketone having at least 1 alpha hydrogen is reacted with dilute anyways, then it undergoes self addition. self addition, देखिए सेल्फ एडिशन हम कर कैसे रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का हम रेडिकल पोलराइज करेंगे, आर को पोलराइज करेंगे और एक एक कार्बोनिल को पोलराइज करेंगे। अगर कार्बोनिल को पोलराइज करते हैं तो ये C+O- हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमने एक के रेडिकल को पोलराइज किया, अभी लिखे नहीं, खाली बस देख लीजिए पहले आप। एक के रेडिकल को पोलराइज किया हमने CH3COCH3, एक हमने इसकी कार्बोनिल को पोलराइज कर दिया O-C+, इसके रेडिकल को तो इंस्टेड ऑफ CH3 हमने लिखा HCH2, CH3 को पोलराइज कर लिया हमने। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है ना, तो CH बॉन्ड को पोलराइज करेंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद बताइए क्या लिखें, C डबल बॉन्ड O देन CH3। दिस इज 2 मोल्स ऑफ एस्टोन, 2 मोल्स ऑफ एस्टोन, लेकिन एक का मैंने कार्बोनिल पोलराइज किया, एक का मैंने रेडिकल पोलराइज किया, CH3 को पोलराइज कर दिया और उसका डाइल्यूट एनएच के साथ ट्रीट करा दिया। देखिए सेल्फ एडिशन कैसे किया, नेगेटिव पॉजिटिव खाली अटैच कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। H गया O के पास, बस नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आ गया इसके पास। तो अब जरा देखिए, बोल के बताइए CH3 COH, बहुत अच्छा, धीरे धीरे OH, आगे बोलिए। हाँ नहीं, CH3 ये तो इसी कार्बन से जुड़ा है ना, हाँ नीचे कर दीजिए, बहुत अच्छा। चेन के बीच में CH3 नहीं आता तो इसको नीचे कर दिया धीरे से हमने, ये नीचे डाल दिया और फिर यहां पे क्या लिखें CH2। CH2 को अगर ऐसे लिखें CH बॉन्ड H तो पेट में दर्द होगा आपके, नहीं होगा ना। अच्छा, तो अगर ये दर्द नहीं हो रहा है, याद आया कुछ, अगर ये दर्द नहीं हो रहा है तो फिर आगे बोलिए C डबल बॉन्ड O CH3। किसने अंदाजा लगाया मैंने ये क्या किया, इसका पैर क्यों फैलाया? हाँ बहुत अच्छा, वाटर निकालेंगे, अगले स्टेप पे कंडेंसेशन करेंगे, तभी तो बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तभी तो कंडेंसेशन कराने के लिए हमने किया। और यहां पे क्यों दिखाया, कोई रूल भी लगेगा क्या, कोई रूल लगेगा वाटर निकालने के लिए? सेटजेफ रूल लगाएंगे, सेटजेफ रूल, SAYTZEFF। कैसे पता? पहली बात तो इसको देखिए, ये एल्डोल है कि नहीं, एल्डोल बन गया ना, पहले स्टेप कंप्लीट हो गया। कैसे? ये कार्बोनिल था, ये अल्फा था, ये बीटा था, बीटा पे OH आया तो एल्डोल बन गया, ये एल्डोल बन गया। फिर इसी एल्डोल को जब हीटअप करते हैं देन इट अंडरगोज कंडेंसेशन। जब हीटअप करते हैं तो ये होता है, देखिए OH हटा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। Now this carbon requires electron. If this carbon requires electron, it can have electrons from the adjacent carbon, अपने बगल वाले कार्बन से। तो इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, याद आया? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या होता है, हाइड्रोजन उधर से हटाते जिधर हाइड्रोजन कम होता है, कम होता है। मार्कोनी का जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, मार्कोनी का जस्ट अपोजिट। इसलिए हमने इसके हाथ पैर को फैलाया था, CH2 ना लिख करके CH बॉन्ड H लिखा था। तो यहां से हटाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, क्या बना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हो गया CH3C साइड चेन CH3, यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये खाली हट जाएगा, यहां से H हटा और ये OH हटा, वाटर निकल गया, रिमेनिंग अटैच कर दिया, वही मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो आपको कहीं रटना पड़ेगा इसको, अगर समझ में आया है तो। पहले स्टेप पे एल्डोल बनाया, दूसरे स्टेप पे कंडेंसेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब खाली एक चीज हमें नहीं यहां करना है, एसीटोन गिव्स 3 कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। इसके 3 कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे कैसे तो देखिए जरा। पहले तो एल्डोल बन गया, उसका जब हीटअप किया तो डिपेंडिंग whether it is heated with concentrated HCl, ये जो वाटर निकाला हमने ना सेकेंड स्टेप में,
इसमें हमने कॉन्सेंट्रेट HCl डाला या सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर हमने कॉन्सेंट्रेट HCl डाला और एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है, मिथाइल ऑक्साइड कहते हैं। अभी नोट करेंगे सब, मिथाइल ऑक्साइड कहते हैं। फिर अगर एसीटोन के हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो अब आप बुक में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कार्बन कितने हो गए? अगर 3 मॉलिक्यूल लिए, आइडियल करंट तो 4 तो इसमें 4 अरे 9 हो गया यार। हाँ, नहीं समझ रहे हैं? एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कम होता है क्या? पानी निकलता है यार, बल्कि सारे मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल अगर लिए तो कार्बन कितने? 9 हो जाएगा। एक एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, तो 9 कार्बन का कंपाउंड इतना आसान तो नहीं होगा। हाँ, कंडेंस फॉर्म में दे दिया तो बच्चा परेशान हो जाएगा। नहीं, स्ट्रक्चर में दिया तब भी अगर उसका कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कैसे याद करेंगे? इसको किधर से, हाँ, किधर से शुरू करें? और हमको आप सुनिए तो आपको लगे यार ये तो बड़ा आसान है। कोई चीज़ देखिए, जैसे ये होता है इजी एंड डिफिकल्ट, इट इज अ रिस्पेक्टिव फिनोमेना, इट इज अ रिलेटिव फिनोमेना। नथिंग इज इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट। जो चीज आपको आती है वो आपको इजी लगेगी। हाँ, बस अभी आपको लगेगा कि क्लास 10th में क्या है, 12th का कोर्स देखो, और फिर बीएससी वाले क्या कहेगा, 12th में कुछ है ही नहीं है। पता है 7 किताबें मैथ्स की हैं 7 किताबें मैथ्स की बीएससी में। हमको नहीं करना यहाँ एक तो समझ नहीं पा रही, 7 किताब पढ़नी पड़ेगी। बाप रे बाप। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे। तो वही तो है, धीरे धीरे। भाई जैसे आप एमबीबीएस के बच्चे से बात करिए जो एमबीबीएस कर रहा हो, उससे पूछो कि एमबीबीएस आसान होता है कि नीट आसान होता है? क्या नीट में क्या होता? कुछ नहीं होता नीट में। नीट तो ऐसे हो जाता है, फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे लुढ़कते हैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, क्योंकि कोर्स बड़ा वास्ट हो जाता है। क्योंकि मेडिसिन भी पढ़ना, सर्जरी भी पढ़ना, बेसिक चीजें सारे 10 ऑर्गन सिस्टम सब एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके। और आप ये नहीं कहेंगे कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो एनसीईआरटी ने कटवा दिया था रिड्यूस सिलेबस। तो रिड्यूस सिलेबस वाले डॉक्टर से इलाज कराएंगे क्या? ऐसा डॉक्टर जिसके पास सुबह एक नीट का बच्चा है, एक बच्चा भी नीट का आया था, वो आपकी बायो क्लास में आएगा। तो मैंने पूछा कि क्या करना, अभी तक कैसे डिले हो गया? इसी साल 12th किया लेकिन डिले हो गया कैसे? अब छोड़िए, कहानी जो गया वो गया, जो बीत गई सो बात गई, उसकी क्या बात करना है। तो अब क्या है, मैंने कहा कि नीट करके क्या करना है, क्या बीडीएस करना है। बीडीएस क्या होता है? डेंटल सर्जरी, ठीक है, डेंटल की पढ़ाई करनी है, डेंटल दांत का डॉक्टर बनना है हमने। बहुत अच्छा, तो इसी बात पे डेंटल फार्मूला बता दीजिए इसी बात पे डेंटल, और मैं केमिस्ट्री वाला, आई डिडंट स्टडी बायो, आई बिन अ मैथ्स स्टूडेंट, है ना। लेकिन इतना रहता है कि आपको फंसा सकते हैं, इतना रहता है कि टेस्टिंग हो जाएगी आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और कि बायो मजा आती मेरे को, और ऐसे पढ़ाई कर भी रहे हैं बायो की, बीएससी हम कर ही रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन से, तो इतना तो रहता ही। ये सब हमारे कोर्स में है। डेंटल फार्मूला बता दिया, अब साइलेंस हो गया। हम क्या, अच्छा कितने तरह के दांत होते ये बता दिए, कितने तरह के? 4 होते हैं। हाँ, आप चारों के नाम बता दीजिए, बस हो गया। इतना नहीं बता पाया वो अलग। 4 तो बताया उसने, 4 तो बताया, लेकिन अब तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, मेरा खाली काम क्या था कि आप सो रहे थे, आपको जगाना मेरा काम था। मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा काम खाली होता भैया उठ जाओ, भोर हो गई है, अब उठ जाओ, आज से पढ़ना, हाँ आज से पढ़ना शुरू कर दो बस, ठीक है। क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं और वहाँ पे उसने ज़िंदगी लगा रखी, उससे कंपटीशन करोगे। अभी आप सोच रहे हैं
और वहाँ रात दिन उसने एक कर रखा है। मैंने कहा आज से कम 6 घंटे, कम से कम 2 घंटे तीनों सब्जेक्ट को, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, इतना तो शुरू कर दीजिए आप। इतना तो कर ही सकते हैं ना, सेल्फ स्टडी, कोचिंग वाला नहीं, इसको छोड़ करके अपनी स्टडी 2 घंटे तो कम से कम दे ही सकते हैं। ये नहीं करेंगे कि आज मजा आ रहा है तो आज बायो ही पढ़ेंगे, ये नहीं करना है। ऐसे कहते हैं कि आज रोटी खाएंगे खाली, आज दाल ही खाएंगे, ऐसा नहीं होता है, सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो डेली करना है, डिसाइड करके डिसिप्लिन में करना शुरू कर दिए, अपने आप धीरे धीरे करके, क्योंकि टाइम ऐसे बीत जाता है कुछ नहीं पता लगता। भाई या तो आप डिसाइड करिए क्या करना है, नहीं तो टाइम डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है कि नहीं। या तो आप टाइम को बता दीजिए कि क्या करना है, नहीं तो टाइम आपको बताएगा आप क्या करना है, आप क्या करना है, आपका क्या करना है। और उसके बाद क्या करते हैं, मेरी किस्मत खराब है, 10 तरह की बात है। तो जब टाइम है, जस्ट प्लान योर डे, अदरवाइज समवन एल्स विल प्लान योर डे। अपने दिन की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कोई आपके दिन की प्लानिंग कर देगा। कहाँ हो, हाँ आ रहे हैं, वह काम खत्म, अब दिन भर निकल गया उसी में। तो सबसे पहले अपने आप को काम दे दीजिए। 3 मॉलिक्यूल जब लेंगे तो कार्बन कितने हो गए, 9 कार्बन हो गए। आपको लगे इतनी ज्यादा कैसे करेंगे, आप सुनिए, आपको ओरली बोलेंगे, आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। हम बोलते हैं, इमेजिन करिए हम क्या करते हैं। जो किनारे वाले मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, हम तेरे खूब बढ़िया सा आदित्य इमेजिन करिए और स्ट्रक्चर बोलिएगा, लिखना नहीं है, बोलेंगे आप। हाँ, 9 कार्बन वाला स्ट्रक्चर आप बोलेंगे, ठीक, ध्यान से सुनिए। जो किनारे वाले दोनों एसीटोन आ रहे हैं, उन दोनों का हमने कार्बोनिल पोलराइज कर दिया, ये ऐसे करके CH3 C+O-, उधर भी यही काम कर दिया, और बीच वाले के दोनों रेडिकल को पोलराइज कर दिया। हाँ, ऐसे H+CH2-, H+CH2-, ठीक है, CH2-, H+ ऐसे कर दिया। CH3 नहीं, CH2। अब तो ब्रेक हो गया ना, तो अब ये देखें, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर। हाँ, O कहाँ गया, O ने क्या बनाया, नहीं इसने, H ने क्या बनाया, OH बनाया। तो एक OH उधर गया, एक OH उधर गया, और बीच में ये दोनों ला करके सीधे बस जोड़ दीजिए, सब हो जाएगा। अब ट्राई कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, एल्डोल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं क्या बनेगा, CH3 C OH, बहुत अच्छा, OH, ये नीचे CH3। हाँ, इसी को हम CH2 ना बोल के CH H बोलेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में वाटर निकालेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, बहुत अच्छा। फिर C+O, CH H, OH, CH3, बस ये एल्डोल बन गया, ठीक है। उसका आगे यही 2 बार लग जाएगा। तो अगर समझ के करेंगे तो आपको लगे तो बहुत सिंपल है, बट इट इज नॉट इजी। सिंपल और इजी में डिफरेंस होता है। सरल और आसान दोनों एक ही है क्या? बड़ी बड़ी चीजें आसान होती कि सरल होती हैं? नहीं ना, दोनों में फर्क है बेटा। जैसे हम आपसे कह रहे हैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करना, क्या बहुत बड़ी बात है ये? इज इट सिंपल? इट इज ना, इट इज नॉट इजी। देखिए हम क्या कह रहे हैं, इजी एंड सिंपल, दीज आर 2 वर्ड्स। बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती लेकिन आसान नहीं होती। आसान इसलिए नहीं होती है, जब आप डिसीजन लेते हैं जिंदगी में तो गॉड आपकी टेस्टिंग करता है पहले। सबसे पहले जब भी आप डिसीजन लेंगे तो ये तरीका होता है, भाई बिना टेस्टिंग के आपको हम कैसे हायर क्लास से प्रमोट कर दें। अब बड़ी चीज आप लेने जा रहे हैं, आप क्लास 2 में हैं अभी, और आपको हम बिना टेस्ट किए कैसे 3rd में पास कर दें? तो और टेस्ट कैसा होगा? टफ होगा, फाइनल एग्जामिनेशन है। तो इसको याद रखिएगा, ये नेचर का फॉर्मूला होता है। जब भी आप डिसीजन लेंगे किसी भी चीज का तो गॉड आपकी टेस्टिंग करता है, वेदर यू डिजर्व इट नॉट। बिना और भगवान, इसको भी रटिएगा, भगवान भिखारी को नहीं देता,
भिखारी किसको कहते हैं? जो मांगता रहता है। भगवान भिखारी को नहीं देता, भगवान किसको देता? अधिकारी को देता है, जो डिजर्व करता है। ठीक है, भगवान क्या कहा मैंने? भगवान भिखारी को नहीं देता, भगवान अधिकारी को देता है। भिखारी वो जो मांगता रहता है। अच्छा, आप जाके के वहां पे प्रेयर कर रहे हैं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, अब वो बेवकूफ है जो पढ़ाई कर रहा है। हनुमान जी क्या, अच्छा अभी गदा देखे हो, ये किस लिए रखे हैं हम? ये तुम्हारे लिए है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, यहाँ के लड्डू चढ़ाने आए हैं। वो पढ़ाई कर रहा है रात में बैठ के, और तुम यहाँ लड्डू चढ़ा करके और साल में मस्ती किए थे। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डू नॉट डिजायर, डिजर्व। यस, फॉर डिजर्व इट। क्योंकि यही कहा जाता है कि आप डिजायर तो, सपने तो सबके होते हैं, लेकिन सबके पूरे नहीं होते। सपने लिखने से पूरे नहीं होते, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। और इन चारों चीज़ों को देखिए, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे ये कहा कि अगर आपको जिंदगी में विकास करना है, विकास समझते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ करनी है, तो चार चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न किसको कहते हैं? एफर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको श्रम करना पड़ेगा, श्रम, श्रम, हार्ड वर्क, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर नंबर 4, आपको कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। 4 चीजें कोई बताएगा मैंने क्या क्या कहा? प्रयत्न, हाँ, एफर्ट, स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड कष्ट, सफर करना पड़ेगा, सफरिंग्स। क्योंकि कष्ट क्यों भाई? आपने डिसीजन लिया और आज ट्रांसफार्मर चला गया आपके कॉलोनी का, और डिसीजन आपने किया था आज से पढ़ाई करेंगे 8 बजे। अब गर्मी पढ़ाई करेंगे तो पढ़ेंगे, कैंडल जलाएंगे, चाहे जैसे करें। ये टेस्टिंग चालू हो गई, और नहीं जा तो लोग क्या करेंगे? अब नहीं, आप कब से करेंगे? कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल तो उसके बाद अब तो भूल गए, फिर अगले दिन नया फोन आ गया हाथ में गया 1 हफ्ता, फिर चला गया। तो यही चीज है, जब आप एकदम फोकस हो करके, अभी क्या कहा? भगवान भिखारी को नहीं देता, अधिकारी को देता है। ठीक है, तो डिजायर नहीं करना है, डिजर्व करना है। और उसके लिए क्या? अगेन एंड अगेन, कुछ नहीं, बार बार करते रहिए। जितनी बार इसको लिखेंगे, करते करते, एक दिन हमको नहीं याद हुआ है, करते करते याद हुआ। अब 9 कार्बन ऐसे दिखने में अब आपको इजी लगेगा, बट इट इज नॉट इजी, इट इज सिंपल। इजी कोई चीज नहीं होती है। शॉर्टकट ढूंढना रहता है, इस चीज को 3 बार जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ऐसा। हाँ, ये कह सकते हैं। और जब चीजें आपको समझ में आती हैं, तब इजी लगने लगता है। इजी नहीं होता। अगर इजी है तो सबको क्यों नहीं आ रहा? फिर इसका मतलब इजी नहीं है भाई। जिसने कहा कि यार MBBS नीट क्वालिफाई करने में कुछ नहीं होता, इसका मतलब इनडायरेक्टली ही और शी सेइंग इट इज इजी टू क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन, इट इज इजी। तो अब इजी कब हुआ उसके लिए? जब वो MBBS के फर्स्ट ईयर में आ गया, तब इजी हुआ। उसको लगा इतना पढ़ता यार, इतने सब्जेक्ट हैं, बाप रे बाप। हाँ, ये इजी लगने लगा, जबकि इजी नहीं था, सिंपल था। कंपैरिजन में है और कुछ नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना, अभी भी इट इज नेवर टू लेट इन द लाइफ। जिंदगी कब शुरू होती? जिस दिन आप जीना शुरू कर दिए, उस दिन जिंदगी शुरू हो जाती। और आज से डिसाइड कर लिए कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बस काम खत्म। आज से चालू कर दिए ताबड़तोड़ बैटिंग, किसी की नहीं सुनना, बस सेक्रीफाइस करके और तपस्या करना शुरू कर देते हैं। और क्या बनना है? एसिटिक बनना है। AS स्पेलिंग बताइए एसिटिक की। हाँ ना, इसका मतलब क्या? तपस्वी। ये जो स्पेलिंग थी ना, ACETIC, ये तो एसिटिक एसिड था।
हाँ नहीं, ये देखिए AS, हाँ ये हो गया, एसिटिक हो गया, ASCI, एसिटिक, एसिटिक। इसको तपस्वी कहते हैं। और तपस्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। ऑस्टेरिटी, AUSTERITY। ये वर्ड्स याद करिए, यही तो करना है जिंदगी में, और करना कुछ नहीं, तपस्या ही तो करनी है। ये वर्ड लिखे, AUSTERITY, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी को हिंदी में तपस्या। ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स कंप्यूटर से निकाल के अपने रूम में लगाइए, तो इंस्पायरिंग वर्ड्स होते हैं। ऑस्टेरिटी, हाँ दोनों 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 करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों करिए। कुछ वर्ड्स हिंदी में ही साउंड करते हैं, तपस्या में जो फील आता है वो ऑस्टेरिटी में नहीं आता। तपस्या तो अपना एक अलग ही वर्ड है कि नहीं, तप करना है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसको पहले। एक्सप्लेनेशन लिखिए, व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड, व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड with dilute NaOH, when acetone is treated with dilute NaOH, comma, it forms an aldol, full stop. Further, when heated with concentrated HCl, or concentrated sulfuric acid, comma, it gives 3 condensation products. It gives 3 condensation products. 3 condensation products as follows. 3 condensation products as follows. फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नीचे लिखे। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन किस कंपाउंड का? एसिड का, अल्कोहल का। ये लो एल्डिहाइड कीटोन तो एसिड होते नहीं है, तो जो कंपाउंड एसिडिक होगा वहां पर ये सेंटेंस अप्लाई करेंगे हम लोग, सब जगह नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ईथर एसिडिक नहीं होता, एल्केन झुआ भर हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन एक को हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। कितने हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में? खूब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन चारों तरफ, लेकिन एक भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। तो हाइड्रोजन से क्या मतलब है फिर? ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिखिए, विथ 2 molecules of acetone, in the presence of concentrated HCl, comma, it gives mesetyl oxide, MESITYL, mesetyl oxide. देन केमिकल इक्वेशन, वही रिएक्शन करते जो अभी हम लोगों ने किया था। 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के बनाइए, CH3COCH3, इसका CO पोलराइज कर लीजिए, C+O-। दूसरे मॉलिक्यूल का हम लोग R पोलराइज करते हैं, H+CH2-। CH3 को ऐसे लिखा हम लोगों ने। फिर आगे क्या हो गया? COCH3। जैसे आप भी लिख रहे हैं तो आप भी बोल के लिखिए, जैसे हम बोल के लिख रहे हैं ना,
आप भी बोल के लिखे, धीरे धीरे बोलिए लेकिन बोल बोल के लिखे, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा इधर उधर, है कि नहीं। अपने आप को इन्वॉल्व करिए। फिर एरो पे कोई रिएजेंट बताइए। डाइल्यूट NaOH ऑन द एरो, डाइल्यूट NaOH। और एल्डोल कैसे बनाया, हाइड्रोजन गया O के पास, एरो बनाइए, और CH2 C के पास। तो पहले एल्डोल हमने बनाया, एल्डोल हमारा हो गया CH3, ऊपर COH, नीचे CH3, साइड में क्या लिखा जाए, नॉट CH2, CH बॉन्ड H, वाटर निकालेंगे ना, CH2 भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, CH बॉन्ड H, then C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। फिर आगे ऑन द एरो हीटेड, हाँ डेल्टा लगा दीजिए, हैं यहाँ ड्राई डिस्टिलेशन नहीं है, ये निकाला OH निकाला, ये H निकाला, OH निकाला, H निकाला, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाए, इन दोनों कार्बन के बीच में, यही डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब प्रोडक्ट हमारा हो गया CH3, C, नीचे CH3, आगे बोलिए डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा, डबल बॉन्ड CH, देन C O and CH3, मिस्टाइल ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड मिस्टाइल ऑक्साइड प्लस वाटर, मिस्टाइल ऑक्साइड प्लस वाटर। फिर सेकेंड पार्ट करिए, एक्सप्लेनेशन लेके विथ 3 मॉलिक्यूल्स, जो 9 कार्बन वाला प्रोडक्ट वो बनाने जा रहे हैं, विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, with 3 molecules of acetone in the presence of concentrated HCl, in the presence of concentrated HCl, it forms phorone, 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 अंडरलाइन करिए, फोरोन। वही जो 9 कार्बन वाला प्रोडक्ट है यही है, फोरोन बनता है, फोरोन। तो केमिकल इक्वेशन शुरू करते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करिएगा कि तीनों मॉलिक्यूल एक लाइन में आ जाएं, एसीटोन एसीटोन एसीटोन, ऐसे 3 मॉलिक्यूल। लेकिन जो पहला मॉलिक्यूल हमने बनाया CH3 CO CH3, इसका क्या पोलराइज करें, कार्बोनिल। स्टार्ट करिए, छोटा छोटा लिखेंगे कि तीनों एक लाइन में आ जाए, एस्टोन एस्टोन एस्टोन, हाँ वहां सेटजिफ लगेगा। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल कैसे लिखें, हाँ H लगा के, H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, फिर वही CH2 माइनस H प्लस। बीच वाले का मैंने क्या किया, दोनों रेडिकल को पोलराइज किया, दोनों CH3 को पोलराइज किया, बीच वाले का दोनों CH3, और फिर तीसरे वाले का क्या पोलराइज करें, कार्बोनिल। तो हमने ये किया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो C प्लस O माइनस। अब एल्डोल बनाते हैं, एल्डोल भी लंबा बनेगा, 9 कार्बन का एल्डोल है, डाइल्यूट NaOH एरो पर, डाइल्यूट NaOH, और उसी तरह से दिखाइए, H गया O के पास, ये H गया O के पास, दोनों तरफ, उसका बाद अटैच कर दिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया CH3 C, ऊपर क्या लिखे OH, OH, नीचे क्या लिखे CH3, फिर आगे गेस करिए क्या लिखे, हाँ ये CH2 लिखना था, उसी को हमने लिखा CH बॉन्ड H, हाँ देन C डबल बॉन्ड O, CH बॉन्ड H, हाँ C OH,
CH3 देखिए एल्डोल है कि नहीं? हाँ एल्डोल है। फिर अब इस एल्डोल को हीट अप कर दीजिए, डेल्टा लगाइए। हाँ 2 वाटर, बहुत अच्छा, 2 वाटर निकाल दीजिए। तो ये किया, ये निकला, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। ये दोनों ऐसे ब्रेक करा के और ये एरो बना के डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे दीजिए। यही काम इधर किया जाए। ये OH ब्रेक हुआ, ये H हटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। प्रोडक्ट लिखिए, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना, अब ये बन गया CH3, देन C, नीचे CH3, फिर क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, बोलिए साथ में CH डबल बॉन्ड C, हाँ CH3 एंड CH3 प्लस 2H2O, साइड प्रोडक्ट 2H2O, इसका नाम था फोरोन। दिस कंपाउंड इज फोरोन। एंड थर्ड पार्ट लिखिए, ये तो बहुत आसान है। थर्ड पार्ट लिखिए, with 3 molecules of acetone, with 3 molecules of acetone, P से PHO, with 3 molecules of acetone in the presence of concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid, comma, it forms mesitylene gas, MESITYLENE, mesitylene gas। अगर वो शीट भी आप सामने खोल के रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अगर मोबाइल है तो स्पेलिंग नहीं बतानी पड़ेगी हमको, ठीक है। mesitylene गैस, MESITYLENE, mesitylene गैस। ब्रैकेट में लिखिए 1,3,5 इसका केमिकल नेम, तो आप समझ जाएंगे। 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। ऐसे बोल के इमेजिन कर सकते हैं 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, बेंजीन लगा के और 1 ऑल्टरनेट CH3 लगा दिया, 3,5 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली, राइट 3 मोल्स ऑफ एसीटोन, 3 मोल्स ऑफ एसीटोन, और दोनों कंडीशन एरो पे डाल दीजिए। डाइल्यूट NaOH, पहले एल्डोल बनाया, डाइल्यूट NaOH, और सेकंड कंडीशन हीट अप किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ हीट अप किया, तो प्रोडक्ट बेंजीन रिंग बना दीजिए। उसके बाद ऑल्टरनेट कहीं से भी शुरू कर दीजिए, 1, 3, 5 CH3 लगा दीजिए। ये हो गया CH3 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 प्लस 3H2O प्लस है CH कहाँ पे? डाइल्यूट NaOH, उसी से एल्डोल बनता है ना, डाइल्यूट NaOH, ब्रोमीन, हाँ उसी तरह से है, ठीक है। देन राइट यूजेस, ये एसीटोन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। राइट यूजेस नंबर 1, एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश सुना आपने? वार्निश जो है पेंट करते हैं ना, वार्निश से, हाँ वार्निश। देन नंबर 2, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश, VARNISH, वार्निश। हाँ एरोमेटिक फॉर्म है, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है ना। दूसरा यूज लिखिए, टू डिजोल्व एसिटिलीन,
एसिटिलीन। और एक यूज और लिखिए, एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ नेल पॉलिश, एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ नेल पॉलिश, ingredient of nail polish. Then write a question. Write a question. ये क्वेश्चन है 94, क्वेश्चन नंबर 94 है। हाँ, रेफरेंस आ रही है। रेफरेंस ऐसे लिखिए, इस शीट का नाम क्या है, डेली असाइनमेंट। इस शीट का नाम है, जो ये ग्रुप पे अपलोडेड है, इस शीट का नाम डेली। तो हम लिखेंगे DA क्वेश्चन 66। तो आप ढूंढ लेंगे कहाँ से क्वेश्चन लिखा हमने। हाँ हाँ, है उसी में, है क्या, उसी में, इसी का नाम डेली असाइनमेंट है। आप उस शीट में फूटर पे देखें तो डेली असाइनमेंट लिखा है फूटर पे, ठीक है। शीट के फूटर पे देखें, हेडर पे तो संजय पांडे क्लास लिखा रहता है, फूटर में देखिए डेली असाइनमेंट लिखा है किसी पेज के। तो इसी को शॉर्ट में हम DA, तो आपको पता लगे क्वेश्चन कहाँ से लिया गया तो ढूंढ लेंगे आप। तो DA क्वेश्चन 94, ये 66 मैंने लिख दिया, 94 लिखिए, DA क्वेश्चन 94। और कॉपी में लिखिए द कंपाउंड विच गिव्स अ पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, positive haloform test and a positive Fehling test, दो टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट इज, अब 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एसीटोन। एसीटोन कौन सा टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा एसीटोन। कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, वो नहीं देते, ठीक है। सेकंड कंपाउंड एस्टल्डिहाइड, दोनों देगा, ये यही आंसर है इसका, एस्टल्डिहाइड। थर्ड ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, पॉजिटिव इसका मतलब कि देगा वो टेस्ट, हाँ वो टेस्ट देगा, उसी को पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। जैसे कोरोना पॉजिटिव मतलब कोरोना है ना, हाँ। एक चीज निगेटिव आने पे खुशी मिलती थी, नेगेटिव मतलब कोरोना नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव नहीं, सब चीज में पॉजिटिव होना चाहिए, कोरोना नेगेटिव होना चाहिए। है ना। फॉर्मल्डिहाइड कौन सा देगा, फॉर्मल्डिहाइड हेलोफॉर्म नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा। फिर चौथा डाइथाइल ईथर, कोई नहीं देगा, दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं देगा। तो बस बी पे टिक कर दीजिए एस्टल्डिहाइड, और फिर अगले कंपाउंड हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, कंपाउंड नंबर 4 बेंजल्डिहाइड। फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।